हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक चाइनीज़ ड्रामा माय लीथल मैन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टांगलिन और मानिया देखते हैं कि जिनचैंग सेफ है और उसके हाथ में ब्रूच बॉक्स है। जिनचैंग कार्गो बॉक्स से नीचे उतरकर मानिया को हक करता है। घर जाकर टांगलिन अपने भाई को सब कुछ बताती है और उनसे पूछती है कि क्या शुआंग फैमिली के अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो एलिट स्टार और लियू गुआंग ग्रुप के कोलैबोरेशन को इम्पैक्ट करेगा। टांगलिन का भाई बोलता है कि वो इसे इन्वेस्टिगेट करेगा और टांगलिन को इन सब से दूर रहने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ जिनचैंग मानिया को अपने मॉम के सील के बारे में बोलता है। मानिया उसे उस ब्रूच के बारे में बोलती है जो जिनियान उसके पॉकेट में रखी थी मरने से पहले। मानिया जिनचैंग को बोलती है कि ब्रूच उसके घर पे ही है, क्योंकि वो ब्रूच सुबह बॉक्स से नीचे गिर गया था। मानिया जिनचैंग को अगले दिन अपने घर आने के लिए बोलती है। जब लिन मुफा टांगलिन से मिलता है तो टांगलिन उसे जिनचैंग और मानिया के स्क्रैपयार्ड इंसिडेंट के बारे में बताती है और पूछती है कि क्या शुआंग फैमिली कुछ छुपा रहे हैं। फैंगजियान, युआनशुई और जिनचैंग 17 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसके इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स को लेकर बात करते हैं। फैंगजियान जिनचैंग को ये भी बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के समय उसने देखा कि 17 साल पहले एक मिडिल एज्ड औरत की ओवरसीज बैंक अकाउंट में एक अमाउंट डिपॉजिट किया गया था और उसके बाद उस अकाउंट में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और वो औरत 17 साल पहले ही गुजर गई थी। फैंगजियांग बोलता है कि एक मिडिल एज्ड आदमी ने अकाउंट में लॉगिन किया था पर उसने भी वहां से कोई पैसा नहीं उठाया। फैंगजियान जिनचैंग को उस आदमी का एक फोटो दिखाता है। अगले दिन जिनचैंग मानिया के घर आता है और जब जिनचैंग मानिया के डैड को देखते हैं तो उसे उस मिडिल एज्ड आदमी की याद आ जाती है जिसका फोटो उसे फैंगजियान ने दिखाया था। मानिया के डैड मानिया को चाय बनाकर लाने के लिए बोलते हैं। मानिया जब वहां से चली जाती है तो जिनचैंग मानिया के डैड को अपने फैमिली और उनके मौत के बारे में बोलता है और देखता है कि मानिया के डैड ये सब सुन के बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। मानिया चाय बनाकर ले आने के बाद वो जिनचैंग को बोलती है कि उसके डैड ट्रक चलाते थे और जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम बहुत बीमार थी और इसीलिए उसके डैड अब्रॉड भी गए थे ताकि मानिया की मॉम का इलाज का खर्चा जुटा पाए। इसे सुनकर जिनचैंग का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो मानिया को बोलता है कि वो बहुत भूखा है और कुछ बनाकर लाने के लिए। मानिया किचन में जाने के बाद जिनचैंग मानिया के डैड से पूछता है कि क्या मानिया की मॉम का नाम जियांग मिन था। दूसरी तरफ लिन मुफा के डैड उसे बोलते हैं कि जिस ड्राइवर की वजह से 17 साल पहले वो एक्सीडेंट हुआ था उनका नाम शेन होंगलियांग था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मानिया था। जिनचैंग के आंखों में आंसू आ जाता है और वो बोलता है कि उन्हें ये सब वही खत्म कर देना चाहिए और जाने के लिए उठता है। मानिया के डैड जिनचैंग को बोलता है कि वो उनकी गलती के लिए मानिया को सजा ना दे, पर जिनचैंग वहां से चला जाता है। मानिया जिनचैंग को फॉलो करती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ है। जिनचैंग मानिया को बोलता है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और उसके हाथ से ब्रूच बॉक्स ले लेता है। वो बोलता है कि उसने कभी भी मानिया से प्यार नहीं किया है और ये सब सिर्फ वो ब्रूच को पाने के लिए किया था। मानिया उसे बोलती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी और वहां से चली जाती है। मानिया जाने के बाद जिनचैंग रोने लगता है। फैंगजियान जिनचैंग को बोलता है कि जियाकाई काफी सारे लोगों को लेकर एलिट स्टार के ऑफिस में गया है और वहां एक मीटिंग होने वाली है ये डिसाइड करने के लिए कि कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है। जिनचैंग भी उस मीटिंग में जाता है। दूसरी तरफ चेयरमैन जुआंग और उनकी बेटी काइशुआन का आर्ग्यूमेंट होता है, जहां काइशुआन बोलती है कि उसके डैड हमेशा अपनी बड़ी बेटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे और वो कंपनी और शुआंग मैंशन को भी अपने बड़ी बेटी को देना चाहते थे। काइशुआन बोलती है कि उनकी बड़ी बेटी मरने के बाद भी उन्होंने कंपनी को जिनियान को दिया था। बहस करते करते चेयरमैन जुआंग सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। मानिया और उसके डैड अपने लगेज को एक टैक्सी में उठाकर घर छोड़कर चले जाते हैं। जब मुफा और टांगलिन मानिया के घर उसे ढूंढने जाते हैं तो मीना की मॉम उन्हें बोलती है कि वो दोनों चले गए थे। दूसरी तरफ मीटिंग में जियाकाई ये बोलता है कि जिनचैंग असली यानी है कि नहीं वो डाउटफुल है, क्योंकि वो इससे पहले अपने साथ एक फ्रॉड जिनियान को भी ले आया था और बोलता है कि जिनचैंग सबसे बड़ा शेयर होल्डर नहीं है कंपनी में। तभी उन्हें एक कॉल आता है और उनको चेयरमैन जुआंग के बारे में बताया जाता है।
घर वापस जाने के बाद वो चेयरमैन जुआंग को बेड पर देखते हैं और उन्हें बताया जाता है कि चेयरमैन जुआंग के पास ज्यादा समय नहीं है। दूसरी तरफ टांगलिन की कार मानिया के टैक्सी को रोक देती है और मूफा मानिया को 17 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में सब कुछ बोल देता है। ये सब सुन के मानिया चौंक जाती है और रोने लगती है। चेयरमैन जुआंग की छोटी बेटी काइजुआन जिनचान को बोलती है कि वो उसके जीजाजी और उनकी मिस्ट्रेस का बेटा है और इसीलिए वो जुआंग फैमिली का मेंबर नहीं है, और वो जिनचान को उसके डैड का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाती है। काइजुआन जिनचान को बोलती है कि उसने इस रिकॉर्डिंग को पब्लिश भी करवा दिया है। सडनली चेयरमैन जुआंग को होश आता है और वो अपनी बेटी काइजुआन की तरफ पॉइंट करके कुछ बताने की कोशिश करते हैं, पर फिर वो कुछ बता नहीं पाते हैं और गुजर जाते हैं। मूफा, टांगलिन, मानिया और मानिया के डैड जिस रेस्टोरेंट में बैठे थे वहां टांगलिन का भाई आता है उसे लेने के लिए। वो बोलते हैं कि एलिच ग्रुप लियू गुआंग ग्रुप के साथ कोलैबोरेशंस स्टॉप कर रहे हैं और चेयरमैन जुआंग गुजर गए हैं। वो ये भी बोलते हैं कि सीईओ जिनचैन या यानी को एलिच ग्रुप और जुआंग फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है। मानिया जिनचैन को कॉल करने की कोशिश करती है बार बार, पर जिनचैन का नंबर अनअवेलेबल रहता है। वो सब जिनचैन को ढूंढते हैं। मानिया जिनचैन को समुद्र में जंप करते हुए देखती है और वो वहां से जिनचैन को रेस्क्यू कर लेती है। बाकी सब भी वहां आ जाते हैं और जिनचैन को हॉस्पिटल में लिया जाता है। जिनचैन को होश आने के बाद मानिया उसे संभालती है और बोलती है कि सब ठीक है और वो उसके साथ रहेगी ताकि कोई जिनचैन को हर्ट ना कर पाए। टांगलिन मूफा से मिलती है और पूछती है कि क्या वो अभी भी मानिया को पसंद करता है। मूफा बोलता है कि मानिया जैसी एक अच्छी लड़की उसे कभी नहीं मिलेगी। टांगलिन बोलती है कि उसे लगता है कि मानिया और जिनचैन एक दूसरे के लिए बने हैं। जिनचैन हॉस्पिटल से अपने घर जाता है और मानिया भी वहां जाकर उसकी देखभाल करती है। मानिया देखती है कि जिनचैन किसी चीज में रिस्पॉन्ड नहीं करता है। मानिया अपने और जिनचैन के दोस्तों को डिनर पर बुलाती है और वो सब वहां आते हैं। कुछ देर बाद मानिया घर के अंदर जाती है और फोन पे एक मैसेज देखती है कि जुआंग फैमिली के एक्स चेयरमैन जुआंग चेंगन का फ्यूनरल खत्म हो चुका है। मानिया देखती है कि जिनचैन बाहर अकेला खड़ा है। मानिया उसे हक करके पूछती है कि जिनचैन क्या सोच रहा है। जिनचैन बोलता है कि उसके पेरेंट्स जिनियन और ग्रैंडपा गुजर गए हैं और एलिट स्टार किसी और के हाथ में चला गया है और उसे पता नहीं है कि ये सब ऐसा क्यों हुआ है। वो बोलता है कि इतने साल उसने बहुत कुछ किया है ताकि वो सब हासिल कर पाए जो उसे चाहिए, पर अंत में वो कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो बोलता है कि 17 साल पहले अगर वो एक्सीडेंट में मर जाता तो अच्छा होता। मानिया जिनचैन को समझाती है कि ये सब उसका फॉल्ट नहीं है और उसके आसपास बहुत लोग हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं और वो भी सपोर्ट करती है उसे। मानिया जिनचैन को हक करती है। मानिया बोलती है कि वो भी ग्रैंडपा के लिए दुखी है और उसके डैड ने जो किया है उसके लिए वो माफी मांगती है। मानिया जिनचैन को जुआंग मैंशन में वापस जाकर एलिट स्टार हासिल करने के लिए बोलती है और बोलती है कि इसमें वो उसका साथ देगी। जिनचैन मानिया को किस करके आई लव यू बोलता है। इसके बाद मानिया के डैड जिनचैन से मिलने आता है। वो बोलते हैं कि 17 साल पहले उनको अपने ट्रक से जिनचैन के पेरेंट्स की कार को मारने के लिए बोला गया था, पर लास्ट मोमेंट पर वो उसे नहीं कर पाए। वो ये भी बोलते हैं कि उसके बाद उन्होंने देखा था कि एक और ट्रक वहां वेट कर रहा था और उस ट्रक ने उस कार को हिट किया था। मानिया के डैड जिनचैन से माफी भी मांगते हैं। जिनचैन, मानिया, फैंगशियान और युआन शुई सब क्लूज को रिजॉल्व करके जुआंग काइजुआन का नाम पाते हैं। अगले दिन एलिट स्टार में एक मीटिंग होता है और जिनचैन जियाकाई को बोलता है कि सब शेयर होल्डर्स ने एक जॉइंट कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया है, तो अभी उसके पास जियाकाई और उसके मॉम से ज्यादा शेयर्स का कंट्रोल है। वहां टांगलिन का भाई भी आता है और वो भी इस अग्रीमेंट को सपोर्ट करता है। जिनचैन जियाकाई को बोलता है कि उसे पता है कि जियाकाई और मिस्टर यांग मिलकर जिनियान को किडनैप करने की कोशिश की थी, पर गलती से मानिया को किडनैप कर लिया था। जियाकाई जिनचैन को बोलता है कि वो उससे नहीं डरता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जिनचैन मानिया के साथ जुआंग मैंशन जाता है और वहां जिनचैन ये प्रूव कर देता है कि वो जुआन मेजुआन और यान ली का बायोलॉजिकल बेटा है, और ये भी कि 17 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था और जिनियन और मानिया का भी जो एक्सीडेंट हुआ था वो दोनों एक्सीडेंट्स काइजुआन ने करवाया था।
लिंगवांगी चेयरमैन जुआंग का एक वीडियो चलाते हैं जो उन्होंने गुजरने से पहले बनाया था। वीडियो में चेयरमैन जुआंग अपनी बेटी काइजुआन को बोलते हैं कि उन्हें पता है कि काइजुआन ने ही अपनी दीदी और उसकी फैमिली को मारने की कोशिश की थी। ये वीडियो देखकर काइजुआन हंसने लगती है और बोलती है कि वो एक्सीडेंट्स उसने ही करवाया था। वो बोलती है कि वो जुआंग फैमिली को हेट करती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहती है और घर से निकल जाती है। शिनचैन और मान्या भी उसे फॉलो करते हैं। लिंगवांगी अपने बेटे लिनमुफा को कॉल करके घर आने के लिए बोलता है और पुलिस को भी बुलाने के लिए बोलता है। काइजुआन बाहर जाने के बाद उसे याद आता है कि उसके डैड हमेशा अपनी बड़ी बेटी को सपोर्ट करते थे और काइजुआन की तरफ स्ट्रिक्ट थे और पनिशमेंट भी देते थे। काइजुआन ग्रीन हाउस में जाकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगती है। दूसरी तरफ मुफान, फैंगशियान, मीना, युआनशुई और टांगलिन जुआन मैंशन आते हैं और उनके साथ वो चेयरमैन जुआंग की बड़ी बेटी मेजुआन को लाते हैं। मेजुआन को देखकर लिंगवांगी के आंखों में आंसू आ जाता है। टांगलिन बोलती है कि उन्हें उसके बड़े भाई ने ढूंढ निकाला था। दूसरी तरफ जिनचन और मान्या ग्रीन हाउस पहुंचकर काइजुआन को रोकने की कोशिश करते हैं। काइजुआन मान्या को हॉस्टेज ले लेती है और युआनशुई की मदद से जिनचन मान्या को छुड़वा लेता है। मेजुआन वहां पहुंच जाती है और अपनी बहन को पुकारती है। काइजुआन मेजुआन को देखकर डर जाती है। मेजुआन उसे बोलती है कि अगर काइजुआन ने कुछ गलत भी किया होगा तो भी कोई उसे ब्लेम नहीं करेगा क्योंकि काइजुआन उसकी प्यारी बहन है। मेजुआन बोलती है कि उसे पता है कि काइजुआन उनके डैड को सब कुछ के लिए ब्लेम करती थी क्योंकि वो उनके मिस्ट्रेस की बेटी थी और वो सिर्फ उसे घर लाए थे। मेजुआन बोलती है कि उनके डैड मन ही मन काइजुआन से ज्यादा प्यार करते थे और वो काइजुआन के लिए एक नया कंपनी खोलने का प्लान कर रहे थे। मेजुआन काइजुआन को हक करके बोलती है कि उनकी फैमिली काइजुआन की वजह से ही पूरी हो गई थी और काइजुआन रोने लगती है। शिनचैन भी अपने मॉम को देखकर रोने लगता है और मान्या उसे कंसोल करती है। शिनचैन अपने मॉम से मिलता है और वो एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। एलिज ग्रुप एलिज यूनाइटेड बन जाता है और टांगलिन का भाई कंपनी का सीईओ बन जाता है। मुफा टांगलिन से मिलता है और बोलता है कि उसके डैड और टांगलिन के भाई ने वहां उसे टांगलिन से मिलने के लिए भेजा है। मीना और फैंगशियान मीना के नए कॉमिक के बारे में बात करते हैं। मान्या और जिनचैंग एक बीच पर दिखते हैं। मान्या बोलती है कि ये सब कुछ एक लंबे सपने जैसा है। जिनचैंग बोलता है कि वो जिन्हें प्यार करता है उन्हें प्रोटेक्ट और चेरिश करना चाहता है। मान्या भी बोलती है कि वो अपनी जिंदगी की हर सेकंड और आसपास के सभी को चेरिश करना चाहती है। वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और जिनचैंग मान्या के माथे पर किस करके स्माइल करता है। तो ये ड्रामा यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए वीडियोस के बारे में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर।